हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी, साथ ही साथ संधि के प्रकार और स्वर संधि के प्रकार, उसके कंसेप्ट और ट्रिक देखे थे। आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी संधि, सी समास, डी इनमें से कोई नहीं। तो दो वर्णों का जो मेल था मैंने आप लोग को बताया था, उससे जो भी परिवर्तन होता है उसे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लधुर्मी में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो यड़ संधि का मैंने बताया था य व र दिखेगा, नहीं तो आधा व्यंजन दिखता है। वृद्धि संधि में मैंने क्या बताया था, आपको ऐ और औ देखने को मिलेंगे। अयादि संधि में आपका अव आय, ये सारी चीजें देखने को, चार चीजें बताई थी, देखने को मिलेंगी। तो बचा आपका दीर्घ संधि, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जहां भी दीर्घ संधि होगा वहां पे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ देखने को मिलेगा। तो जैसे लधुर्मी में आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महाधन इंद्र में कौन सी संधि है? तो महाधन इंद्र इज इक्वल टू होगा महेंद्र। तो मैंने बताया था कैसे महेंद्र हुआ, लास्ट का ये आप आ ले लिए और शुरुआत का ई ले लीजिए। तो जब आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, तो ए की मात्रा यहाँ लगे। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको ए की मात्रा दिखाई देती है वहाँ पे कौन सी संधि होती है, यहाँ ए की मात्रा दिख रही है वहाँ पे सीधे गुण संधि होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग का दीर्घ संधि बताया है अभी पीछे, यड़ संधि में य व र अभी पीछे बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि है शोधार्थी, यतीन्द्र, महोषध या फिर रजनीश। तो ऑप्शन ए जो है उसमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, ये आपकी हो गई गुण संधि हो गई। सेकंड है बड़ी की मात्रा दिख रही है, ये आपकी हो गई दीर्घ संधि। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में औ की मात्रा है। तो मैंने वृद्धि संधि का क्या बताया था, ऐ और औ की मात्रा दिखाई देगी तो वो वृद्धि संधि होगा। तो महोषध में औ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी महोषध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पावन है, तो पावन कौन सी संधि है ये हमें बताना है। यड़ संधि, इसमें य व और र दिखेगा, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अयादि संधि में मैंने बताया था अव, आव, ए, अव, आव, अय और आय, ये चार चीज होता है यड़ संधि में। गुण संधि का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी, ठीक है। तो यड़ संधि कट गया क्योंकि य वर ऐसा कुछ है नहीं। गुण संधि भी कट गया क्योंकि ओ की मात्रा या फिर ए की मात्रा नहीं है। व्यंजन संधि तो बिल्कुल अलग होता है। बचा आपका अयादि संधि, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। पावन जो है वो आपका अयादि संधि है। मैंने आपको ट्रिक भी एक बताया था कि जब भी आपको लगे कि अयादि संधि है तो आप तुरंत क्या करें, संधि विच्छेद कर लें। कैसे संधि विच्छेद का मतलब है, आप ऐसे प, ये आपका आ निकल गया, व में अ निकल गया और न। अब यहाँ आप देख सकते हैं अव, आव, अय जहाँ भी दिखता है तो यहाँ आपका आव दिख रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। जैसे ही आप विच्छेद करेंगे आपको अय, आव, ये चारों चीज़ में से कोई ना कोई दिख जाएगा, तो ये अयादि संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक बता रखा है। फिलहाल यहाँ देखिए क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ऑप्शन ए महेंद्र, महिधन इंद्र दीर्घ संधि, महेंद्र महाधन इंद्र गुण संधि, एकाएक एक और एक वृद्धि संधि, व्याप्त विधन आप्त अयादि संधि। अब इसमें असुमेलित बताना है हमें। तो मही धन इंद्र मैंने बताया था बड़ी की मात्रा दिखेगी, तो वो दीर्घ संधि, आ बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ, तो वो दीर्घ संधि होगा, बिल्कुल सही है। महेंद्र में गुण संधि में मैंने क्या बताया था, ए और ओ की मात्रा, तो यहाँ आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है, गुण संधि है, बिल्कुल सही है। एकाएक में
ये आपकी मैंने बताया था वृद्धि संधि में अय और औ की मात्रा रहेगी। तो मात्रा से ही यहाँ आप पता लगा पा रहे हैं कि ये दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही है। ये आपका गुण संधि है, बिल्कुल सही है। ये आपका वृद्धि संधि है। बचा आपका व्याप्त, विधन आप्त, अयादि संधि। तो ये जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको य, व और र दिख जाए या फिर आधा व्यंजन दिखता है तो आप तुरंत, तो यहाँ पे क्या है, यह आपको दिखाई दे रहा है, विधन आप्त व्याप्त। तो ये अयादि संधि ना होकर ये कौन सी संधि है, आपका यड़ संधि है। यड़ संधि की पहचान य व र ये होता है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही असुमेलित है। अयादि संधि का आपको मैंने बताया ही था क्या है, अय आव ये सब पहचान है और उसका विच्छेद करके देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। तो कभी भी संधि विच्छेद किया जाता है तो जो इसके ये दोनों पद होते हैं उसका एक वास्तविक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सही होगा। तो महे धन उत्सव, तो महे मीन्स कुछ नहीं होता है, ये गलत है। महो धन उत्सव, महो मीन्स भी कुछ नहीं होता है। बचा आपका महाधन उत्सव और मही धन उत्सव। तो जो महा है, महाधन उत्सव, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मही धन उत्सव ये भी कुछ नहीं होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, महाधन, सॉरी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाधन उत्सव। महा मतलब कोई जहाँ बड़ा उत्सव होता है उसी को महोत्सव कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में यड़ संधि है। तो अब यड़ संधि बतानी है, मैंने यड़ संधि की पहचान आप लोग को बता रखी है। अब नीचे से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी क्या है, कमलेश। तो इस पे एक ही मात्रा है, यहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि। पवन, ये आपकी अयादि संधि है। फिर आपका क्या है, नवागत। तो नवागत को अगर आप करते हैं, नवधन आगत अगर आप करते हैं, नवागत को अगर आप नवधन आगत किए, ठीक है, तो आपका ये नव में अ निकल के आ जाएगा और आगत में आ निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू मात्रा किसकी लगी है, वह पे आ की मात्रा लगी है। तो ये आपका कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो क्योंकि दीर्घ संधि में बड़ा वाला ही मात्रा जाके लगता है, तो यहाँ आ की मात्रा है तो ये दीर्घ संधि हो गई। ये आपकी हो गई यड़ संधि, सॉरी गुण संधि। ये आपके अयादि संधि, ये दीर्घ संधि। बचा कौन सा, पूछा है यड़ संधि। तो यड़ संधि स्वागत है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, स्वागत। सुधन आगत इज इक्वल टू स्वागत। अब इसमें देखिए, ये जब सु ऊ जो है वो किसी अन्य स्वर यानी आ से मिला है ये, तो फिर क्या, ऊ की मात्रा जो है वो जब भी ऊ किसी अन्य स्वर से मिलता है तो क्या बनता है, व बनता है। मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व यहाँ है, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि स्वागत यड़ संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वेच्छा सूद। अब इसमें बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद किया हुआ है। सुधनिक्षा, स्वधनिक्षा, सी स्वाधनिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी स्वधन इच्छा, मतलब स्वयं की इच्छा से उसे स्वेच्छा कहते हैं। बाकी ये सारे क्या हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है इन चारों में से। तो लिखा है परधन आधीन, पराधन आधीन, परधन अधीन, परधन अधीना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी परधन अधीन, मतलब दूसरों पे आश्रित होना, पराधीन। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो चलिए कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देखें और हमें ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। थैंक यू।